ओम शांति। हम आत्माओं के जीवन में अनेक बातें आएंगी, लेकिन वो अनेक बातें जो हैं वो सिर्फ महज एक कार्टून शो है। इस स्मृति से हर तरह के सिचुएशंस को पार करते हुए, प्रभाव मुक्त रहते हुए श्रेष्ठ भाग्य बनाने की समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और जिनकी श्रीमत पर चलकर समर्थ बनने वाले ब्रह्मा माँ हैं, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा जी का, ब्रह्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के जो अनमोल महावाक्य हैं, अव्यक्त बाप दादा की जो मुरली है, वो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से ही हम समझेंगे। दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करेंगे और हर बात उनकी जागृत अवस्था में समझकर उसको अमल में लाने की प्रतिज्ञा करेंगे। और साथ में बाप दादा के समर्थ महावाक्यों की जो शक्ति है वो विश्व में चारों तरफ फैले। हर आत्मा जो इस दुनिया में मौजूद है वो परमपिता परमात्मा जी का बच्चा है और हर आत्मा तक परमात्म शक्ति पहुँचे ताकि वो सोल्स भी जागृत हों, क्योंकि घर तो उन्हें भी जाना है, सतुगुणी उनको भी बनना है। तो इसका जो सार है उसकी शक्ति सब तरफ फैले, पूरे यूनिवर्स में फैले, सभी आत्माओं तक फैले। ये जो प्रकृति है, ये जो वायुमंडल है, ये जो तत्व हैं, ये सभी पावन बने, सतुगुणी बने, समर्थ बने। हम सब दिल से दुआ करेंगे। और वो आत्माएं जो इस समय असमर्थ हैं और या तो अलबेली हैं या फिर शारीरिक कष्टों से गुजर रही हैं या फिर माया के प्रकोप में हैं या फिर इवल स्पिरिट्स के प्रकोप में हैं, सभी आत्माओं तक ये परमात्म शक्ति जो है एक सुरक्षा कवच की तरह पहुँचे, ताकि उन आत्माओं में जो भी असमर्थपन आ गया है वो सारा खत्म हो जाए और फिर से आत्माएं समर्थ बनकर प्रभु पिता परमात्मा के जरूर बने। हम सब दिल से दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो वाम मार्ग में चली गई हैं, उल्टे मार्ग पर चली गई हैं, उल्टे कर्म करती हैं, उन तमाम आत्माओं को भी समझ मिले कि अब ये आत्मघात हम और न करें। सबको आत्मघात से नफरत हो। बाबा के जो बच्चे हैं समय समाप्ति के पहले अपने आप को बचा लें, पश्चाताप कर लें, प्रभु जी से माफ़ी मांग लें और फिर नेक कर्म करके अपने आप को सब तरह की ग्रहचारी से मुक्त करें, ग्रहण से मुक्त करें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं उन आत्माओं तक भी ज़रूर पहुँचे प्रभु जी के महावाक्य, ताकि जो भी अंधविश्वास में डालकर दूसरों को गुमराह किया है वो सब भी सही रास्ते पर आ जाए। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के जो महावाक्य हैं वो उन आत्माओं तक भी पहुँचे जो इस समय उल्टे कर्म कर रहे हैं, तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, उन पर खास पहुँचे, क्योंकि इस समय उनका रोल चल रहा है। तो जो करने कराने वाली आत्माएं हैं, जो करती हैं, जो करवाती हैं, सभी को सद्बुद्धि आए। ये क़यामत की घड़ियां हैं, कर्मों के हिसाब किताब चुकते होने शुरू हो गए हैं। तो इस क़यामत की घड़ी में उन आत्माओं में भी जागृति आए, वो भी ऐसे कुकर्म करने से बच जाएं। हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान किस तरफ खिंचवाते हैं, जहाँ पर बहुत कमी है और जो हमको कमी संपूर्ण बनने नहीं देती हैं। ऐसी सावधानियों की तरफ बड़ा ही अटेंशन से हम प्रभु जी से उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। देखते हैं आज अव्यक्त बाप दादा किस कमजोरी की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, इस वर्ष के आरंभ से, वर्ष तो आरंभ हो गया है, लेकिन कईयों का न्यू ईयर और ये सब ये बैसाखी में आता है, किसी का उसी के अगले दिन संक्रांति और ये सब आता है ना, तो कईयों के न्यू ईयर अभी ही शुरू होते हैं। तो प्रभु जी हम आत्मा को सावधान करते हैं,
हमारे लिए हर दिन नई साल की शुरुआत होती है, हर दिन हमारे लिए नया होता है, हर दिन हमारा सेलिब्रेशन होता है। इसलिए प्रभु जी के महावाक्यों को उसी विधि से हम समझेंगे। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो, क्योंकि जब तक ये इमर्ज नहीं होगी हम बाबा का कहना मानेंगे नहीं, हम फंसे रहेंगे इसी दुनिया में। बेहद का वैराग, इस दुनिया की किसी भी चीज का कोई भी आकर्षण ना हो उनको, तब जाकर हम सकाश दे सकते हैं। नहीं तो हम तो सकाश भी नहीं दे सकते हैं, हम तो फिर मनसा सेवा भी नहीं कर सकते हैं। स्थूल सेवा तो बॉडी कॉन्शियसनेस होकर करते हैं, उसकी तो उतनी काउंटिंग ही नहीं होती है जब तक कि हम सोल कॉन्शियस होकर नहीं करते। लेकिन ये जो मनसा सेवा है, ये जो बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है, जिस सेवा के साथ हम रूहों को टच कर सकते हैं, हम रूहों को जागृत कर सकते हैं, ऐसी सेवा के लिए बाबा हमको तैयार कर रहे हैं। और अंत में यही सेवा काम आनी है। अंत में ना हम कोई प्रदर्शनी कर सकेंगे, ना हम किसी को कोई कोर्स करा सकेंगे, ना हम किसी को कोई मुरली सुना सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जो मुरलियां हैं ये हमको इस कदर तैयार कर रही हैं ताकि हम मनसा की सेवा करें। इस मनसा को निराकारी बनाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ये निराकारी बनेगी नहीं, ये सेवा करेगी नहीं। निराकारी मतलब इसमें से दैहिक दृष्टि एकदम खत्म हो जाए, पूरे वर्ल्ड की सोल्स मुझे आत्मा दिखाई दें, पूरे वर्ल्ड की सोल्स मुझे परमात्मा का बच्चा दिखाई दें, और पूरी वर्ल्ड की सोल्स के लिए हम सिर्फ दुआएं ही दुआएं दें, शुभ भावना शुभकामना ही दें। इस लेवल तक हम आत्मा को पहुंचना है। तो हमें सावधान कर रहे हैं प्रभु जी कि इस वर्ष की शुरुआत से ही बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। हमें मुक्त होना है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है द्वापर युग और कलयुग की सारी सोल्स को मुक्त करने की, क्योंकि वो जीवन बंध में हम आत्माओं की वजह से आए हुए हैं। हम जीवन बंध हैं, इसीलिए वो जीवन बंध हैं। हम जीवन मुक्त हो जाएंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। वो जीवन मुक्ति तो नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, वो सतयुग त्रेता युग में नहीं आते हैं। वो तो इसी द्वापर युग या कलयुग में अपने अपने समय पर उतरती हैं आत्माएं, और हम सब पहले ही ड्रामा में मौजूद हो रहे होते हैं। 20 जन्म 20 शरीर बदल कर 21वें 22वें और 23rd और 24th और इस तरीके से हम शरीर बदल रहे होते हैं। और फिर सोल्स जो हैं वो बाद में जो आती हैं, तो यहाँ के मौजूद वायुमंडल, क्योंकि बाबा हमको बोलते हैं आप वायुमंडल क्रिएट करते हो, हम सोल्स वायुमंडल क्रिएट करती हैं। तो वो जो वायुमंडल हम क्रिएट करती हैं उसी को वो लोग कैच करते हैं। तो हम विस्मृति का वायुमंडल क्रिएट करते हैं, वो भी विस्मृत होते हैं। इस बात को हमको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बाप दादा ने हमको बोला हुआ है जब तक आप द्वापर युग कलयुग की सोल्स को मुक्त नहीं करेंगे तब तक आप शरीर से निकल भी नहीं पाएंगे। भले आफतें आई हुई हो, भले कुछ जल रहा हो या कुछ मना लाशें पड़ी हो, चाहे कुछ हो, हम बॉडी से निकल नहीं सकते हैं जब तक हम द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को मुक्त न कर दें, क्योंकि हमारे से कनेक्शन है उनका, हमारे से कनेक्शन है उनका। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आते हैं ना, उसका प्रभाव उन पर बहुत गंदा पड़ता है। इसीलिए सारी की सारी जो सोल्स होती है ना द्वापर युग कलयुग की, वो सूर्यवंशी आत्मा और चंद्रवंशी आत्माओं के दुश्मन जरूर बनते हैं, तंग करते हैं वो। लेकिन हम आत्माओं को बाबा बोलते हैं आप तंग नहीं होना, आप पूर्वज आत्मा हो, आप पूजनीय आत्मा हो, आप उनको शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दो। इस तरीके से हमको उनको मुक्त करना है। न वो गलत हैं न हम गलत हैं, हम भी विस्मृत थे, उन्होंने हमारी विस्मृति को कैच किया। इसलिए बाबा हमको भी निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अब जब हमको देखते हैं निर्दोष दृष्टि से और सुधरने की समझ देते हैं, अब जब हम नहीं सुधरते हैं तब हमको दोष लगता है। हमको एक एक चीज का दोष, हम शरीर से निकल नहीं पाएंगे। हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं
सिर्फ दुआएं दो, सिर्फ शुभ भावना शुभकामना दो, क्योंकि इस विधि से हम आत्माएं उन आत्माओं को बुराइयों से मुक्त करते हैं। और जब हम उनको बुराइयों से मुक्त करते हैं तो हम भी तो मुक्त होते हैं ना, नहीं तो हम सब बंधे हुए हैं। बेहद की वैराग वृत्ति, यहाँ से किसी भी चीज से हमको लगाव नहीं होना चाहिए। जब बेहद का वैराग आएगा ना कि सब कुछ तो खत्म होने वाला है, हमारे चाहने से थोड़ी जिंदगी चलेगी। अगर हम सोचेंगे कि हम जैसे चाह रहे, मनुष्य तो जितना भी चाहे तो थोड़ी कुछ कर सकता है। मनुष्य सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। ये तो पूरी जीवन की हम अपनी लाइफ को देख सकते हैं। लेकिन प्रभु हमको फिर भी सावधान करते हैं, क्योंकि वो बहुत रहमदिल हैं, वो क्षमाशील हैं। इसलिए हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि इस वर्ष के आरंभ से, शुरुआत से ही आप बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। जब आप में वैराग आ जाएगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी आप पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए शुभ भावना शुभकामना रख पाओगे। नहीं तो सकाश नहीं दे सकते, हम सहयोग दे ही नहीं सकते। अगर हम अपने परिवार में फंसे हुए हैं, हम अपने ही शरीर के बच्चों में फंसे हुए हैं, शरीर के युगल में फंसे हुए हैं, तो हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। हम तो कोई भी सेवा नहीं कर सकते, कोई किसी तरीके का सहयोग हम किसी भी सोल को नहीं दे सकते हैं। और जब नहीं देंगे तो हम बॉडी से निकलेंगे नहीं। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। जब हमको वैराग आएगा ना, तब जाकर हम मुक्त होंगे, तब जाकर मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। और जब ये खुलेगा तो दूसरी सोल्स को पता चलेगा और वो फिर मुक्ति धाम जाएंगी, अपने घर जाएंगी। ऐसे मुक्ति धाम में जाने के लिए हमको बिल्कुल निराकारी बनना है। हम ऊपर से आए थे, एक बिंदी नीचे आई थी, सतोगुनी बिंदी नीचे आई थी, बस बिल्कुल वैसे ही मुझे वापस लौटना है। इसलिए जितना मर्जी मैंने देह का विस्तार बनाया हुआ हो, मुझे समझ से उसको त्यागते जाना है, क्योंकि वैसे भी छोड़ना पड़ेगा। वैसे छोड़ेंगे तो रोध होकर छोड़ेंगे, दुर्गति हो जाएगी। समझ से पहले से ही छोड़ेंगे तो उनके साथ हम कल्याण करेंगे, फिर हम ट्रस्टी बनकर सेवा कर सकेंगे, फिर उनको भी सेवा का सहयोग दे सकेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम मुरलियां पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब आप समझ दे रहे हैं ना, समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। आदि रुतन सब छोड़ छोड़ कर चले गए, एक आध कोई है, अब बस हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इन्होंने बांध रखा था, दादियों ने ये सृष्टि को थाम रखा था बाबा के साथ। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। जब हमको वैराग आएगा ना कि शरीर मेरा छूटने वाला है, जब हमको वैराग आएगा ना कि मैंने तो बड़े पाप कर रखे हैं, अब तो मुझे पुण्य आत्मा बनना है ना, सब कुछ मेरे हाथ से छूट जाएगा, सारे आधार टूट जाएंगे। ये वैराग जब आएगा तब जाकर हम अपने आप को मुक्त करेंगे, और हम मुक्त करेंगे तो फिर दूसरी सोल्स को मुक्त करने में मददगार बनेंगे। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने के लिए आए हैं। हमारे शिव बाबा नवयुग रचता है, उसमें फिर ब्रह्मा माँ पूरी सहयोगी है, इसीलिए बाप दादा शब्द यूज हो रहे हैं। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष, नया साल मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने के लिए आए हैं। बच्चों का स्नेह है ना, तो बच्चे बुलाते हैं तो फिर प्रभु को आना पड़ता है। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, जिसको जानते हैं उसको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हैप्पीनेस है नहीं लेकिन बोलते हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं,
लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग की और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष हमारे लिए हर दिन नया वर्ष प्लस नवयुग, नया युग आ रहा है, इसकी मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष वो तो एक दिन मनाने का है, एक दिन मनाते हैं सोल्स। और बाबा कहते हैं नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो, क्योंकि हर दिन जैसे जैसे हम नए बनते जाते हैं श्रीमत पर चलकर, हम नए युग की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो नवयुग ही आ रहा है। तो नवयुग की तैयारी करना, नयापन धारण करना, वो तो हम यहीं पर कर रहे हैं। तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, बाप दादा आप बच्चों को नवयुग की भी और नए वर्ष की भी दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है और नवयुग तो आप संगम युग पर सदा मनाते रहते हो, क्योंकि नवयुग की सारी विशेषताएं यहीं पर धारण करनी है, यहीं पर अनुभव करना है, यहीं पर हमको संस्कार बनाना है, सब कुछ यहीं करना है। तो इसलिए हम हर दिन नवयुग सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुंच गए हो। हम सभी सोल्स भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी? वो तो फिर बाबा कहते हैं इस साकार देश में ही है। लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, कोई वहां पहुंच नहीं सकता। इतने दूर देश, इस आकाश के ऊपर एक और आकाश, उस आकाश के ऊपर फिर एक और आकाश, वहां के रहवासी हैं हमारे परमपिता परमात्मा। हम सब भी वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत समय तक हम यहाँ पर रहे हैं, बहुत समय तक हमने यहाँ पाठ बजाया है, इसीलिए हम सब भूल गए हैं अपने घर को, अपने परमपिता को, और खुद को भी भूल गए हैं। यहीं के देह के भान और देह के विस्तार को हम अपना समझ बैठे हैं। ये कितना बड़ा हमको धोखा देने वाला है। उस धोखे से, उस दुख से हमको बचा रहे हैं भगवान कि आप पहले ही डिटैच हो जाओ। आप हकीकत को समझ लो कि सब सोल्स हैं, बॉडीज नहीं हैं। हमको बार बार समझ देते हैं सारी बॉडीज मर जाएंगी, जो दिखाई दे रहा है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उससे पहले से ही वैराग रखना है। जो कुछ भी दुनिया का दिखाई दे रहा है वो भी कब्र दाखिल होना है, सब कब्रिस्तान होना है। इसीलिए हम आत्माओं को पहले से ही समझ देते हैं कि आप पहले से ही, आपके अंदर वैराग आ जाएगा तो फिर आप स्वतः ही जो है ना, हम पावरफुल होकर फिर बॉडी को छोड़ेंगे और दूसरी सोल्स को भी एम्पावर करेंगे। तो हिसाब हम निकाल सकते हैं ना, कितने माइल से आए हैं हमारे बाप दादा। तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, चाहे गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से, कितने दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से, सभी कितने दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के जो बच्चे हैं उनको नवयुग की और नए वर्ष की बाप दादा पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो दे रहे हैं। बच्चों को तो नवयुग नैनों में सामने है ना, बस आज संगम पर है हम, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बनकर राज्य करेंगे। इतना नजदीक बाबा कहते हैं अनुभव हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने में परिवर्तन लाते जाएंगे,
जैसे जैसे पुरानी दुनिया से हमको वैराग आते जाएगा, वैसे वैसे इसी संगम पर रहते हुए हमको ये अनुभव होगा कि आज तो हम संगम युग पर हैं और कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बनकर हम राज्य करेंगे। इतना नजदीक बाप दादा कह रहे हैं, आपको अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था और कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। जैसे जैसे समीप आते जाएंगे, अपनी स्थिति गोल्डन एजेड बनती जाएगी। वैसे वैसे बाबा कहते नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस है ना, कंचन काया सामने आपको दिखाई दे रही है। वो स्वरूप आपको नजर आ रहा है, कितना सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। आज हम साधारण ड्रेस में हैं, ऑर्डिनरी बॉडी है, और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस है, कंचन काया है, चमकते हुए दिखाई देंगे। तो नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देती हैं सोल्स, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने हम सभी को गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है। गोल्डन वर्ल्ड 2500, जिसमें 1250 वर्ष गोल्डन वर्ल्ड चलेगा ना, और फिर उसके 1250 वर्ष फिर सिल्वर वर्ल्ड चलेगा। तो बाबा तो फर्स्ट युग की चाबी देते हैं ना, तो लेकिन बाबा कहते हैं आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है ना। और ये जो गिफ्ट है, ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म हो जाता है, बहुत सारे जन्म चलता है। 2500 ईयर्स तो चलता ही चलता है, लेकिन फिर उसके बाद भी तुरंत खत्म नहीं होता है। जो अनेक जन्म चलने वाली है, विनाशी सौगात नहीं है। हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को विनाशी सौगात नहीं देते हैं, ये तो अविनाशी है, चलती रहती है काफी समय। तो बाबा कहते हैं विनाशी सौगात नहीं है, ये अविनाशी सौगात है। अब इधर तो गिफ्ट देंगे, वो तो विनाशी है, और वैसे आज ठीक है, कल चौथा दिन पुराना होना शुरू हो जाता है, विनाशी होता है वो। लेकिन भगवान जी जो हमको गिफ्ट देते हैं, वो एक अविनाशी गिफ्ट होता है, उसको कोई छीन ही नहीं सकता है। यहाँ तो कलयुग में छीन लेते हैं लोग एक दूसरे से, एक दूसरे का हक छीनते हैं, दूसरे का बुरा हो। जैसे अभी तो कलयुग ऐसा है कि मेरा तो मेरे पास हो, दूसरे का भी मेरे पास आ जाए। ये वाली भूख और प्यास लगी हुई है यहाँ पर, जो कि मिटती नहीं है, लेकिन वहां पर कोई किसी का हक छीन नहीं सकता है। भूल तो नहीं गए हो ना, बाबा कहते हैं। बाप ने आप बच्चों को अविनाशी सौगात दी है, याद है ना? आप भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी हम संगम पर हैं, अभी अभी हम अपने गोल्डन एजेड दुनिया में पहुंच जाते हैं। कि क्या आपको देरी लगती है? क्या होता है? अभी अभी संगम पर है, अभी अभी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते देरी लगती है, अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना आज के दिन को। क्योंकि बाबा अब हमको क्या बोलते हैं, आप मुक्ति धाम को याद करो, आप जीवन मुक्ति धाम को याद करो। याद करेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना, जितनी प्रारब्ध मेरी बनती जाएगी उतना मेरे को साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। एंड में तो ऐसे ही होने वाला है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है, और 12 बजे के बाद लोग बधाइयाँ देते हैं, न्यू ईयर जब आता है तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी है? तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ बाबा पूछ रहे हैं, आप सबने वर्ल्ड को तो फेयरवेल कहा है ना, विदाई दी, तो और किसको विदाई दी? बाबा कहते फिर चेक किया है आपने कि किसको विदाई दी है? सदा के लिए दी है या थोड़े समय के लिए दी है? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जो समय की रफ्तार है वो तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया है कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही? क्योंकि अब तो स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि अब दुख बढ़ रहे हैं। अब बाबा कहते दुख बढ़ रहे हैं, इसीलिए स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। हमको ऐसा अनुभव होगा
कि जैसे 2 घंटे में दिन खत्म हो गया। जैसे 2 घंटे लगते हैं ना, 2 आवर्स जितना होगा उतना ही हमको दिन लगेगा। ऐसा लगेगा अभी तो शुरू हुआ था, अभी खत्म हो जाए। क्योंकि बाबा को तो दुख दिखाई दे रहे हैं ना, लोग दुख बहुत भुगत रहे हैं, इसलिए बहुत फास्ट ये समय जाएगा और जा भी रहा है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की जो स्पीड है वो बड़ी तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही। अब पुरुषार्थ हमारा स्व परिवर्तन का है, तो हमको चेक करना है कि क्या हमारी स्पीड फास्ट रही या कभी कैसे तो कभी कैसे रही। अब हमको तो एक रस होकर चलना है बाबा के अनुसार। एक रस हर माना एक घड़ी जो अभी बीती उसके माना उससे बेटर आगे वाली घड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम कल थे वैसे ही हम आज भी रहें। हमारी धारणाएं, हमारा विश्वास, एक बल एक भरोसा प्रभु में, उसके सबूत हमको देने हैं। अगर हम उन पर पूरा विश्वास नहीं करते हैं और हम अपनी मनमत चलाते हैं तो फिर हमको भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, है ना। तो सारा परिवर्तन चाहिए। यहाँ पर बहुत सच्चाई चाहिए, यहाँ पर बहुत सफाई चाहिए। यहाँ पर चीटिंग नहीं चलती है क्योंकि बहुत भारी पड़ती है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ज्ञान मार्ग में प्रभु कहते हैं ये सबसे खौफनाक मनुष्य होते हैं। यहाँ तो बिल्कुल सच्चा होना है, प्रभु के साथ बिल्कुल सच्चाई बरतनी है, तभी वो रक्षा करेंगे। बाकी जितनी हम मूर्ति पूजा करते हैं, जितने हम देवी देवताओं का पूजा करते हैं, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बोला था, ये आपके देवी देवता और ये आपके दैहिक गुरु आपकी रक्षा नहीं करेंगे। ये मिट्टी की मूर्तियां हैं, इनका जो पाठ बजा रहे हैं वो तो पुनर्जन्म में आकर पाठ बजा रहे हैं। जो देवकुल की आत्मा है वो तो खुद भगवान को याद कर रही हैं और संपूर्ण बन रही हैं। तो ये जो जड़ चित्र हैं जिनके सामने हम पूजा करते हैं, ये जो जड़ चित्र हैं गुरुओं के जो हम रखते हैं और पूजा करते हैं, ये कहाँ मेरी रक्षा करेंगे। तो जितने भी हमने आधार बना रखे हैं देवी देवताओं के, वो सारे समझ से हमको पहले ही छोड़ने हैं। अगर हमने समझ से पहले नहीं छोड़े, हम लास्ट में प्रभु को याद नहीं कर सकते हैं। हमको वो देहधारी जो देवी देवता हैं वही मुझे याद आएंगे, वो मुझे देहधारी जो गुरु हैं वही याद आएंगे। और अगर हमने किसी और को याद किया, हमारी दुर्गति निश्चित है। तो विदाई देना है ना, हर एक चीज की विदाई देते जाना है, माना अपने चित्त से उनको मिटाना है, तभी तो बाबा स्टैंप लगाएंगे। नहीं तो एंड तो बड़ा दहशत वाला होगा, क्योंकि रक्षा हम आत्माओं की सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी नहीं कर सकता है। इस सत्य को जितना जल्दी हम स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। और उसका सबूत हमको अभी देना है, तब बाबा रक्षा करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। जब हमने सबूत ही नहीं दिया, जब हमने रस्सियों को जो पकड़ रखा है उसको खोला ही नहीं है, तो बाबा के थोड़ी हम बने हैं। वो तो जस्ट हम मुरली रीड करते हैं और खुद को ही धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, बहुत बुरा फंसेंगे, फिर होश में आएंगे, फिर सब कुछ भुलाएंगे। भुलाना तो हमको पड़ेगा ही ना, क्योंकि ऊपर से हम कुछ नहीं लेकर आए हैं। हम सूक्ष्म बिंदियां हैं, सतोगुणी बिंदी ऊपर से नीचे आई है। नीचे जो विस्तार आज दुनिया में हमने बना रखा है वो मेरा बनाया हुआ है और देह अभिमान में आकर बनाया हुआ है। उसका विनाश है, उसका विनाश होने वाला है। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है, समय की रफ्तार बहुत फास्ट जा रही है और अपने बॉडी का तो भरोसा नहीं है। अगर हमने रस्सी नहीं खोली होगी, प्रभु जी हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वापस उसी चीज के पास भेजेंगे, जाओ जड़ चित्रों से अपनी मुक्ति कराओ। फिर तड़पती है आत्मा, क्योंकि कौन करेगा मुक्त। जड़ चित्र तो जड़ चित्र हैं, वो तो मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो क्या हमें मुक्त करेंगी, है ना। तो जितनी चतुराई करते हैं उतनी चतुराई फिर सामने आएगी भी जरूर। ये जो देह का अभिमान है ना, ये सच्चाई पर चलने नहीं देता है, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज समय अच्छा चल रहा है, आगे नहीं चलना है,
इस बात का हमको ध्यान रखना है। उस नहीं चलने में सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही हमारी रक्षा करेंगे। तो मेरा अटूट विश्वास, अचल अडोल विश्वास परमपिता परमात्मा में टिक जाना चाहिए। बहुत मेहनत है इसमें। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार समय की रफ्तार के साथ तीव्र रही, या फिर कभी कैसे तो कभी कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। अगर नहीं यकीन आता है तो बैठकर न्यूज़ देख लो, दुनिया की हालतों को देख लो। ये जो झटके लग रहे हैं, ये इशारा दे रहे हैं कि बहुत बड़ा झटका लगने वाला है ना। दिल्ली का नंबर आने वाला है। दिल्ली में झटके बहुत आ चुके हैं। इशारा दे रहे हैं कि विशाल झटका आएगा। तो हमको अभी तो कल बला टल गई है, क्योंकि इशारा मिल रहा है, प्रभु जी मौजूद हैं ड्रामा में, इसलिए टल गई है, लेकिन हमेशा थोड़ी टलती रहेगी। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वो 2 स्वरूप हैं। एक, अब हमें सभी के प्रति रहमदिल बनना है। आत्माएं विस्मृति का पाठ बजा रही हैं। दुनिया में आत्माएं विस्मृति का पाठ बजा रही हैं, क्योंकि हम विस्मृत हैं। ये भी तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, कि हम जल्दी जल्दी एक बल एक भरोसे में विश्वास करेंगे, तभी तो हम दूसरी सोल्स का बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ पाएंगे। हम भटके रहेंगे तो वो भी भटके रहेंगे, फिर और मार मिलेगी हमें। एक तो हम भूले तो वो भूले। अब हमको सच्चाई पता चल रही है तो भी हम सच्चाई को नहीं सुन रहे हैं, है ना। हम 2 जगह दिमाग लगा रहे हैं, कौन रक्षा करेगा। जरा संधियों की रक्षा नहीं होती है। होश में आ जाएंगे, अभी नहीं होश आ रहा है, अभी भी देह अभिमान होश में आने नहीं देता है ना, इसीलिए मिट्टी की मूर्तियों को पकड़ कर रखते हैं। बाप दादा समझते रहे हैं, ऐसी आत्माओं पर भी रहम दिल बनना है, और द्वापर युग और कलयुग की सोल्स जितनी भी उल्टे काम कर रही हैं, सब पर रहम करना है। एक सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। देना भी तो है ना सबको, लेकिन अपने पास होगा तो देंगे ना। जब हम प्रभु जी से ज्ञान गुण शक्तियों की जो धारणा है वो सारी कर लेंगे, उनको हम यूज कर लेंगे, जब समझ को बहुत अच्छी तरह यूज करके अपना संस्कार बनाएंगे, तभी तो दूसरों को समझ कर सहयोग देंगे। वो तो सोल्स त्राही त्राही करेंगी, है ना। बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड में बच्चे क्या से क्या हो जाएगा। 1 सेकंड में हम जितने ख्वाब देख रहे हैं, जितने सपने हम देख रहे हैं पुरानी दुनिया के, 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। महावाक्य है प्रभु जी के। उस समय फिर त्राही त्राही करेंगी सोल्स। तो हमको रहम दिल बनना है, हमको कल्याणकारी बनना है, और दूसरा हर आत्मा के प्रति हमको अब दाता बनना है, और सदा दाता बनना है, मास्टर दाता बनना है। हम सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। हमारे शिव बाबा निरंतर दे रहे हैं। ये तो मेरे को कनेक्शन करना है ना, देन आई कैन मना एक्सपीरियंस की बाबा ऊपर से दे रहे हैं। पहले देख के अभिमान मिटाएंगे तभी तो बाबा से लिंक जुड़ेगा, नहीं तो लिंक भी नहीं जुड़ रहा है भगवान जी से, तो स्टैंप कहाँ से लगेगी हमको। तो ये 2 स्वरूपों को इमर्ज करो, बाबा कहते हैं। एक तो रहम दिल बनो और एक कल्याणकारी बनो। रहम दिली बाबा ने क्या बोला, जगना है, रावण राज्य से निकलना है और दूसरों को निकालना है। रावण राज्य जिसमें देह की पूजा करते हैं,
अब हमको देह की पूजा तो करनी नहीं है। मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मुझ निराकार आत्मा के रक्षक तो शिव पिता परमात्मा ही है। देहधारी मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो हमको ऐसी सोल्स जो जागृत नहीं होती हैं, प्लस द्वापर युग कलयुग की सोल्स के प्रति हमको रहम दिल बनना है और कल्याणकारी बनना है। दूसरा, हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन हो गई हैं। विश्व की जितनी भी सोल्स हैं, अब उनमें शक्ति नहीं रही है। वो बहुत दुखी हो गई हैं, बहुत अशांत हैं, चिल्ला रही हैं, है ना। हम तो अपने घर में बड़े मजे से बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान जी को तो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। इसलिए विवरण कर रहे हैं भगवान कि एक सर्व प्रति रहमदिल कल्याणकारी और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता बने। जो प्रभु से मिल रहा है वो सब देते चलो। विश्व की आत्माएं बिल्कुल, बाबा कहते स्पष्ट कर रहे हैं तस्वीर, कि शक्तिहीन हो गई हैं, बड़ी दुखी हो गई हैं, अशांत हो गई हैं। बाप के आगे आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं, शिवलिंग के आगे, और फिर जो देवी देवताएं हैं उनकी पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी हमको सुख दे दो, ऐसे पुकार रही हैं। हमें शांति दे दो, कुछ घड़ियों के लिए दे दो, खुशी दे दो, हमको हिम्मत दे दो। तो बाबा कहते हैं कुछ घड़ियों के लिए भी वो क्या मांग रहे हैं, हमको सुख दे दो, हमको शांति दे दो, हमको खुशी दे दो, हमको हिम्मत दे दो। वो सब कुछ मांगेंगी। जो सूक्ष्म खजाने प्रभु हमको दे रहे हैं ना, वो सारी मांगेंगे। समझ का सहयोग मांगेंगे, गुणों का सहयोग मांगेंगे, शक्तियों का सहयोग मांगेंगे, वरदानों का सहयोग मांगेंगे, स्वमानों का सहयोग मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगी। वो संतुष्टता का सहयोग मांगेंगे, खुशियों का सहयोग मांगेंगे। हमको सुख दे दो, हमको शांति दे दो। मेरे पास होगी तभी तो दूंगी ना, मेरे पास होगी। और बाबा उस पर स्टैंप लगा देंगे रोज के पेपरों में, जब हम उसको यूज करेंगे रोज के पेपरों में सबको रूहानी सुख देंगे और रूहानी शांति देंगे, रूहानी खुशी देंगे। हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते। अब बाबा ना अपने बच्चों के, वो भी तो बच्चे हैं ना बाबा के, तो बाप तो बच्चों के दुख को, परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? समझेंगे तो रहम आएगा ना। हम पूज्य आत्मा अपने को समझेंगे। ये जो सीजन की मुरलियां चली हैं, क्या एहसास दिला रही हैं? अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करो, है ना। अपने पूर्वज स्वरूप को इमर्ज करो। तो बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं। क्या आप सभी पूज्य आत्मा को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। हाँ, बाबा कहते मैं तो तुम्हें सब कुछ देता हूँ, तुम दाता के बच्चे हो, तो तुम कुछ तो दे दो किसी को, है ना। मांग रहे हैं तो तुम दो। लेकिन फिर उसके लिए हमको देखना है कि क्या हम सदा खुश रहते हैं, क्या हम सदा सुखी रहते हैं, है ना। क्या हम सदा आनंद स्वरूप रहते हैं, खुशी में रहते हैं, तृप्त करते रहते हैं।
तो आपको बाबा कहते आपको रहम नहीं आता, वो मांगी जा रहे हैं दो दो दो, तो आप तो दाता के बच्चे हो ना, कुछ अंजलि तो उनको दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपनी राइट हैंड बनाकर यही इशारा देते हैं। भगवान हमको क्या करते हैं, हमको अडॉप्ट करते हैं, है ना, साथी बनाते हैं, मास्टर दाता बनाते हैं। तो बाप भी आप बच्चों को साथी बना के फिर मास्टर बनाते हैं ना, वरना हम उसको यूज करते रहेंगे तो मास्टरी हासिल करते हैं ना उस पर। तो मास्टर दाता बनाकर, अपना राइट हैंड बनाकर यही इशारा देते हैं कि इतनी जो विश्व की आत्माएं हैं ना, सभी को मुक्ति दिलानी है। अब वो तो बाबा के पास पढ़ने थोड़ी आ रहे हैं, वो तो नहीं पढ़ने आए हैं। अब ऐसी सोल्स को मुक्ति दिलानी है रावण राज्य से, तो कैसे दिलाएंगे? समझते रहे कि हमको बाबा अपना राइट हैंड बनाते हैं, मास्टर दाता बनाते हैं, साथी बनाते हैं, फिर इशारा देते हैं कि इतनी विश्व की आत्माएं जितनी भी मौजूद हैं, सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल के द्वारा, किसी भी युक्ति से बाबा कहते मुक्ति दिलाओ। होमवर्क हमारा, होमवर्क मिल रहे हैं। बिन कहे जो करे सो देवता। बाबा इंडिविजुअली किसी को नहीं बोलते, जनरल में मुरली चलाते हैं। अब जिसका मन वो ताज पहन ले, जिम्मेवारी का ताज पहन ले और वो करे जो बाबा कहते हैं, और फिर जिसका नहीं मन है वो फिर इस दुनिया में फंसा रहे। बाबा हमको समझते रहे। हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा, अपनी मनसा शक्ति के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा, जब संबंध संपर्क में आते हैं तो बाबा कहते हैं दैवी गुण यूज करो। वाणी से बोल रहे हैं तो मीठे मीठे प्रभु के बोल बोलो। मनसा कर रहे हैं तो संकल्पों से करो। चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से, बाबा कहते वायुमंडल से, वाइब्रेशन से, शुभ भावना शुभ कामना से, संबंध संपर्क का ना, और वाणी द्वारा, मनसा शक्ति के द्वारा, बाबा कहते कुछ न कुछ किसी न किसी युक्ति से उनको मुक्ति दिलाओ। क्योंकि जब उनका मन इन सारी चीजों में आएगा तो फिर उनको मुक्ति दिला पाएंगे ना, वो भी मुक्त हो पाएंगे। चिल्ला रहे हैं वो लोग, हमको मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं, चिल्ला रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा के ही हैं, वो मुक्ति दिलाओ। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अब हमारी चॉइस है, हम लेफ्ट हैंड बने, हम राइट हैंड बने। कई लोग लेफ्ट हैंड बनते हैं, पैसे वैसे का सहयोग दे देते हैं और सोचते हैं हम सहयोग दे दिया, है ना, इसलिए वो तो वैसे भी शुभ कार्य में लेफ्ट हैंड से नहीं करते, राइट हैंड से ही करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड है उनको क्या बोलेंगे बाबा? तो जो राइट हैंड है, जो सहयोगी बनते हैं, जो धारणाएं करते हैं, उनको बाबा बोलते हैं चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने फिर राइट हैंड्स को कहते हैं सब पर
रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की जो संख्या है उसके हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है। अब बाबा कहते हिसाब निकालो। चाहे मेगा प्रोग्राम आपने किए हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल है ना। बाबा कहते तुमने तो प्रोग्राम, अब कहने को तो आत्मा ही कह देती है ना, हमने ये सेवा करी, हमने वो सेवा करी, हमने वो सेवा करी। भगवान जी कहते हैं जितनी भी आपने सेवा करी है उसमें आत्माओं की संख्या के हिसाब से 800 करोड़ अगर आबादी है ना, तो आपने आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश के कल्याणकारी भी हो, सबको चेक करना है ना। तो चेक करना है कि क्या हम सिर्फ भारत के लिए सोचते हैं कि हम पूरे विश्व की आत्माओं के लिए सोचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो या पूरे विश्व के कल्याणकारी हो। नहीं तो कईयों का क्या हो जाता है, सेंटर कॉन्शियस हो जाते हैं, मेरे सेंटर के लिए, मेरे सेंटर, वो वहीं पर सीमित हो जाते हैं। लेकिन भगवान हमको बेहद की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जहां जहां आपने सेवा केंद्र खोले हैं वहां के आप कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है, तब कर सकते हैं। राइट हैंड फिर पूरा श्रीमत पर चलेगा ना। बाबा क्या बनाना चाह रहे हैं, राइट हैंड। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है, हाथों से दिया जाता है। तो बाप दादा की आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितने % का कल्याण किया है, कितनी % का किया है। तो समझना है हमको, बाप दादा बोल रहे हैं बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, यानी कि सहयोग देने वाले हो ना, हैंड से ही तो सहयोग देते हैं ना, और वो भी राइट हैंड से शुभ माना जाता है। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी % का कल्याण किया है आपने, कितनी % का किया है। सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा, है ना, अब अपना पुरुषार्थ और सेवा जो है इसके भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा अपने पुरुषार्थ को अब तीव्र करो। स्व पुरुषार्थ भी करो और साथ में सेवा भी करो। इसकी जो भिन्न भिन्न विधियां हैं उसके द्वारा पुरुषार्थ जो है वो तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें, स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। अपनी स्थिति को भी चेक करना है ना, क्योंकि हमको स्व पुरुषार्थ भी करना है और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ को तीव्र करना है। तो स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ।
तो स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात, अब 4 बातें आगे, एक बात पहले ये चेक करो कि क्या निमित्त भाव है। निमित्त मीन्स इंस्ट्रूमेंटल सोल है, प्रभु जी करा रहे हैं और हम लोग सब कर रहे हैं। जो भी अच्छा कार्य हम कर रहे हैं वो हम बाबा से इस समय सीख रहे हैं और बाबा ही हमसे अच्छे वाले कर्म करा रहे हैं। तो चूंकि करावनहार प्रभु पिता परमात्मा है, इसलिए मैं के गीत नहीं हमको गाने कि मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। एक बात पहले ये चेक करो कि क्या हमारे में निमित्त भाव होता है कि मैं बस एक इंस्ट्रूमेंटल करनहार आत्मा हूं, करा प्रभु रहे हैं। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है ना। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का मेरा है ना और मैंपन है, ये अति सूक्ष्म और रॉयल है। बाबा कह रहे हैं साधारण लोगों का जो मैं और मेरा होता है ना, वो साधारण भी होता है, मोटा भी होता है। लेकिन ये जो ब्राह्मण जीवन में हम आ जाते हैं, यहाँ का मेरा और मैंपन सूक्ष्म है और रॉयल है। ब्राह्मण जीवन का मेरा आत्मा है ना, और परम पिता परमात्मा का बच्चा, परम धाम निवासी, रॉयल्टी आ जाती है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं मैं और मेरा आत्मिक होना चाहिए, लेकिन साधारण जीवन में तो मोटा मोटा रूप है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में देखो तो सूक्ष्म है और रॉयल है। अब यहाँ पर जो सूक्ष्म और रॉयल मेरापन जो है वो दैहिक है, इसीलिए बाबा कहते हैं उनकी फिर भाषा मालूम है क्या हो जाती है? ये तो होता ही है, इतना तो चलता है, ये तो होना ही है। फिर या कहेंगे चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक है निमित्त भाव, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक होता है निमित्त भाव, हर बात में निमित्त, करनहार, हर बात में बाबा कह रहे हैं और करना है। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा है, चाहे स्थिति है, चाहे संबंध संपर्क में चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो, सब इंस्ट्रूमेंटल। कभी भी उसमें देह का अभिमान नहीं कि मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। तो चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना, कोई मान की इच्छा नहीं, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना है। इंस्ट्रूमेंटल बनकर, कोई भी मान की इच्छा नहीं रखकर, सतोगुणी बनकर हमको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, निर्माण करना है, स्थापना करनी है। तो बाबा कहते हैं 3 बातें सुनी, निमित्त, फिर निर्माण, फिर निर्माण, और चौथी बात है निर्वाण, वाणी से परे। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाओ, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाओ, वाणी से परे की स्थिति।
तो निमित्त, निर्माण और निर्माण, और चौथी बात है निर्वाण। तो जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। हम खुद ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे बताओ। ये समय ही तैयारी का हमारा चल रहा है। अगर हम तैयार नहीं हो रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। क्या स्पष्ट कर रहे हैं भगवान? निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों का हम कल्याण जो है ना, दूसरों को भी निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। खुद ही वाणी से परे की मेरी अवस्था नहीं होगी तो दूसरों को क्या करवा पाएंगे? क्योंकि वो तो कोर्स थोड़ी करेंगे, वो सुनेंगे थोड़ी। हमारी स्थिति जो है उनको निर्वाण धाम में पहुंचा देगी। अभी अभी मुक्ति चाहते हैं। क्या कह रही हैं? आत्मा दुखी होती है ना जब, तो बाबा कहते अभी 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 ना सभी जितनी भी सोल्स हैं ना बहुत दुखी परेशान हो रही हैं। तो बाबा कहते अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं अंदर ना सोल्स, बंद तो जाती हैं विकारी हथियाले से, धीरे धीरे दुख बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है ना। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, कहते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ, चिल्ला रहे हैं। तो ये चार बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना मना तीव्र पुरुषार्थी बनना। बाबा कह रहे हैं ये चार बातें जब हमारी जिंदगी में रहेंगी, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। बाबा कहते हैं जब ये चार बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होंगी तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह, तब हमारे बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, ड्रामा वाह वाह, बाबा वाह वाह। बाबा भी बोलेंगे बच्चों को वाह वाह बच्चे, है ना, जो कहना मानते हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन में बाप दादा चाहते हैं ये चार बातों की परसेंटेज हमारे प्रैक्टिकल जीवन में जरूर हो। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, है ना, वाह ड्रामा वाह, और फिर ड्रामा वाह वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है कभी वाह कहते हो, कभी वाई कहते रहते हो। बाबा कहते हैं अगर ये चार बातें हमारी जिंदगी में आ जाएं तब तो हमारा पुरुषार्थ बहुत जबरदस्त हो जाएगा, और फिर प्रभु जी वाह वाह भी करेंगे। लेकिन बाबा कहे अभी क्या करते हैं, कभी वाह कहते हैं तो कभी वाई कहते हो, है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है इसमें बाबा ने तो आपको छुट्टी दी नहीं है ना। तो भारत फॉरनर से पूछकर फिर भारतवासियों से भी बाबा पूछ रहे हैं कि तुम कहीं वाई वाई तो नहीं करते हो, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बाबा कहते किसने छुट्टी दी है? आपके पुराने संस्कारों ने आपको छुट्टी दी है ना? बाबा ने तो छुट्टी नहीं दी है। बाबा कहते हैं वाह वाह करो, आप करते हो वाई वाई। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे क्या, या कभी कभी वाई कहने की छुट्टी देते हैं? फिर बाबा हमको समझ भी देते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसका कोई भी एंड नहीं है ना। फिर हमारी अवस्था खराब हो जाएगी, हम खुश नहीं रह पाएंगे, भाग्य नहीं बनेगा, भगवान से दूर हो जाएंगे। जैसे वाई बादी होती है तो पेट में दर्द होता है, बाबा कहते हैं खराब हो जाता है पेट, तो वाई भी ऐसा ही है, ये दर्द ही देगा हमको। इसलिए बाबा कहते मत बोलो क्यों क्या, क्योंकि क्यों क्या बोलेंगे तो फिर
अभी तो समस्याओं का समाधान यही है, शुभ भावना शुभकामना देकर दूसरी सोल को अपने पीछे से हटाओ। पीछे नहीं लगाना है। वो तो तरह तरह के कर्म करेंगी आत्माएं, तो हम तो क्यों क्या कैसे करेंगे, तो हम तो फंस जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। तो खराब, बाबा कहते वाई जो है ना ये खराब है, ये मत करो, वाह वाह करते जाओ। बाबा मेरे साथ है ना, इसलिए सब कुछ वाह वाह है, वाह वाह। कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो वाह वाह वाह, क्योंकि जब हम ये बोलेंगे ना, यही दुश्मन को परास्त करता है। जो दुश्मनी करता है ना वो परास्त हो जाता है। वो कहता है अरे मैं इसको इतना दुखी करता हूँ, मैं इतना परेशान करता हूँ, ये तो खुश रहते हैं। वही तो हमारी जीत है। और वो जब हम करेंगे ना तो हमारे दुख कष्ट जो है बिल्कुल आराम से एकदम पार कर जाएंगे। तो जो जितना हमारे लिए बुरा सोचता है उतना हमको खुश रहना है, उतना हम पूजनीय बन रहे हैं। अगर सीक्रेट जान जाएंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा क्यों है। क्योंकि पूर्वज आत्मा को सारी सोल्स तंग करती है ना, और पूर्वज आत्मा क्या करती है, सारी सोल्स का भला चाहती है, तभी तो पूजी जाती है। इसलिए राज है इसके पीछे भी ना, कि क्यों सारे ऐसे करते हैं। इसलिए हमको आश्चर्यचकित भी नहीं होना है और हमको क्यों भी नहीं बोलना है, खुश रहना है बस। हम खुश रहेंगे तो प्रभु जी, वाह वाह करेंगे तो प्रभु जी हमारी दर्दें सारी खत्म करवा देंगे। बाबा कहते वाई वाई मत करो ना, वाह वाह कितना अच्छा लगता है। फिर सबको बोल रहे हैं वाह वाह करो। हम तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं प्रभु जी वाह वाह करते हो कि वाई वाई करते हो। अभी विदाई का दिन है ना, तो आज वर्ष की विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो कि हम कभी भी वाई नहीं कहेंगे। क्यों हो रहा है नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, आश्चर्यचकित भी नहीं होंगे। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है, और बिंदी कितनी सहज है। हम बिंदी लगाएंगे मेरे को मार्क्स मिलेंगे, बाबा मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। क्यों क्या कैसे करेंगे तो बाबा से हम दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में क्या करो, नैनों में बाप बिंदु को समा दो। बस प्रभु की तरफ ही हमारी नजर रहे। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, जो देखती है ना वो बिंदी, वो नैनों में समाई हुई है। ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को भी समा लो। समाना आता है, आता है, ये फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे। पापा कहते हैं सदा ही नैनों में बिंदु बाप को समा लो। समाना आता है ना, आता है, ये फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे। विदाई किसको देंगे, वाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, ये कैसे, ये भी होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है ऐसा। क्वेश्चन मार्क भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं, यही मेरी जीत है। मैंने कोई कुछ भी करता है उसका प्रभाव मेरे पर न पड़े, मैं खुश रहूं, यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। बस हमको क्या याद रहे, बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें। तो बाप दादा कह रहे हैं
बाप दादा को कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है, कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रू रिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते तो रू रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं है ना, आपको तो उड़ना है। तो चलने की बातें देखते क्यों हो, दुनियावी बातें तुम देखते क्यों हो? आप उड़ो और दूसरी सोल को भी उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के, तो इतनी पावरफुल है जो किसी भी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकती है। माना उसका भेजा हुआ अशुभ मेरे लिए शुभ भावना बन जाए, हम इतना शुभ सोचें। यही हमारे पास एक ना, क्या बोले, सर्वोत्तम अस्त्र शस्त्र है। एक तो बाबा बोलते हैं कि आप दे के भान में ही मत आओ, आप उड़ो ना। बाबा कहते हैं उड़ो और दूसरी सोच को उड़ाओ। फिर बाबा कहते हैं कि ये जो शुभ भावना है दूसरी सोल के प्रति और शुभ कामना है, तो चलने का तो टाइम ही नहीं है। बाबा कहते ये तो उड़ने का टाइम है ना। तो बाबा कहते शुभ भावना शुभ कामना ऐसी पावरफुल है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आना चाहिए सिवाय शुभ भावना सिवाय शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल, बाबा कहते ये जो शुभ भावना शुभ कामना है ना, इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकती है। किसी ने भेजा है हमारे लिए अशुभ, लेकिन जो सदा शुभ सोचती है सोल, वो उस अशुभ को भी शुभ में परिवर्तन कर देगी। तो कितना अच्छा हमारे पास अस्त्र शस्त्र है। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है। सपोज करो हम किसी के अशुभ को नहीं बदल पा रहे हैं अपनी शुभ भावना शुभ कामना से, तो भी बाबा कहते हैं अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी जो शुभ भावना है आपकी जो शुभ कामना है वो अविनाशी है, वो कभी कभी वाली नहीं है, वो अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। बस मेहनत मेरे को यही करनी है कि सभी सोल्स के लिए शुभ भावना शुभ कामना। तो बाबा कह रहे हैं अगर आप किसी के अशुभ को शुभ में नहीं बदल सकते हो तो भी ये जो शुभ भावना शुभ कामना है ये अविनाशी होती है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कितना भी कोई मेरे लिए अशुभ सोच ले, मेरे पर उसका असर नहीं होगा, बशर्ते मैं बाबा कहते आप पर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन बाबा कहते जब आप क्वेश्चन में चले जाते हो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे फिर क्या होता है ना, शुभ भावना की जो पावर है ना वो कम हो जाती है। अब इस समय जैसे 8 पेपर हैं, है ना, तो 8 पेपरों में जो है कि नेगेटिव जो है ना, बुरी दृष्टि वाले, और वो जो लोग होंगे ना, अब तो बुरी दृष्टि वाले लोग बहुत सारे होंगे, तो उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए, है ना, उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए।
इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि आपकी तरफ से शुभ भावना शुभकामना हो, फिर तो बाबा रक्षा करेंगे ना। फिर किसी का बैड जो नजर आ रही है वो मेरे पर नहीं पड़ेगी, उसका प्रभाव मेरे पर आ नहीं सकता। मुझे मेरा होमवर्क करना है, शुभ भावना शुभकामना रखनी है और दिल से रखनी है। बाबा कहते हैं जब तुम शुभ भावना शुभकामना नहीं रखते हो और तुम क्वेश्चन में चले जाते हो और तुम फिर बोलते हो कि ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे फिर क्या होता है, शुभ भावना की जो पावर्स होती है ना वो हो जाती है कम। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। बाबा कहते हैं ये शुभ भावना शुभ कामना जो है ना, ये संकल्प की शक्ति है। बाबा कहते हैं इसमें बहुत ताकत है। तब गंदी दृष्टि वृत्ति वाले लोग आएंगे, भूत प्रेत आत्माएं आएंगी, अलौकिक में पेपर आएंगे, कोई चीजें नहीं मिलेंगी, तरह तरह के लोग हमसे मुलाकात करेंगे या हमारी जिंदगी में आएंगे, रास्ते में आएंगे। तो बाबा कहते जब तुम क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारी शुभ भावना की पावर कम हो जाती है। नहीं तो बाबा यकीन दिला रहे हैं ये जो शुभ भावना है, ये जो शुभ कामना है, ये जो संकल्प शक्ति है, इसमें बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे कोई पतित आया, चाहे कोई पापी आए, हम लोग सारे ऐसे ही तो थे ना, पतित थे पापी थे, लेकिन बाबा ने क्या किया, चाहे कोई पतित आए, चाहे कोई पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना। क्या शुभ भावना रखी, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नशीन हो, ये शुभ भावना रखी, ये शुभ कामना रखी है। रोज हमको जो स्वमान मिलता है वो बाबा की शुभ भावना शुभ कामना ही तो है। तो जब हम लोग बाबा के पास आए हैं, हम लोग सब पतित थे, है ना, भिन्न भिन्न भावना वाले, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले थे हम लोग। तो चाहे कोई पतित आया, चाहे कोई पापी आए, चाहे साधारण आए, चाहे तरह तरह की वृत्ति वाले भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना। क्या शुभ भावना रखी, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नशीन हो। ये शुभ भावना रखी ना बाबा ने, शुभ कामना रखी, उससे ही तो बाप के बन गए हम। अगर बाबा हमारे में नुक्ताचीनी करते, क्यों क्या कैसे करते रहते, तो हम थोड़े भगवान के बनते। तो बाबा ने प्यार किया, शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, उसी से तो हम बाप के बन गए। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो, ऐसा बोला बाबा ने हमको, नहीं बोला ना। शुभ भावना रखिए ना मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, भाई तुम जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तुम क्यों क्वेश्चन करते हो। जब तुम मेरे पास आए थे तुम भी तो पापी थे, तुम भी तो पतित थे। तो क्या बाप ने कभी बोला हे पापी क्यों आए हो। शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। तो जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, आपके दिल ने कहा मेरा बाबा। तो बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो फिर क्या दिखाई देगा, ये मेरा कल पहले वाला मीठा भाई है,
ये मेरी सिकिल दी बहन है, परिवर्तन हो जाएगा। हमको बेदाग बनना है ना। अगर हम क्यों क्या करते हैं तो हम पर दाग लगते हैं, इसीलिए उसको बॉडी के रूप में नहीं देखना है, उसको सोल के रूप में देखना है। और सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना। अंदर मन ही मन सोचना है कि ये मीठा भाई है, यही। बाबा कहें ऐसे ही अगर शुभ भावना, शुभ कामना हम रखेंगे तो फिर क्या दिखाई देगा? यही दिखाई देगा कि मेरा कल पहले वाला ये मीठा भाई है, मेरी सिकिलती बहन है। और फिर बाबा कहते क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना वो तो बहुत सहज है, मन का हाथ उठाओ, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर। बाबा कह रहे हैं बाप दादा अभी समझ दे रहे हैं बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें? आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के ना तरस भी आ जाते हैं, तरस में आ जाते हैं। बाबा आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। कहीं पर भूकंप आया, कहीं पर बाढ़ आई, आत्मा भाई हैं सारे के सारे। तो बाबा भी हमसे पूछते हैं फिर करते क्या हो? देखने वाले बनते हो क्या? तो प्रकृति भी तो तंग हो गई है ना, इसलिए प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे? आत्मा को तंग कर रही है। और बाप जो है बच्चों को देख करके तरस में आ जाते हैं। तो आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ बाबा कहते आप खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस। इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। ये होना चाहिए ना हमको। इतनी सारी सोल्स मर गई या कहीं बाढ़ में बह गई तो वंचित तो रह गई ना। अभी तो दाता बनो, बाबा कहते हैं अब दाता बनो, रहम दिल बनो। ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के प्रारंभ से अपने में बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करेंगे। बाबा कहते आप दाता बनो, आप रहम दिल बनो, लेकिन ये भी तब होगा जब रहम तब आएगा जब इस वर्ष के शुरुआत से अपने में बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग वृत्ति, ये जो देह भान की स्मृति, ये भी बेहद के वैराग की कमी है। बाबा कहते हैं ये जो देह याद आती रहती है, ये जो देह भान याद रहता है, ये क्यों होता है? क्योंकि वैराग ही नहीं है। सब खत्म हो जाना है, वैराग ही नहीं है, फिर उसी में लगे रहते हैं। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं। दुनिया में छोटी छोटी बातें, हद की दुनियावी बातें हमारी स्थिति को डगमग करती हैं। कारण बेहद की वैराग वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग नहीं है, लगाव हो गया है। तो जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी बन जाएंगे, दृष्टि में भी वैरागी बन जाएंगे, बेहद के वैरागी बन जाएंगे, संबंध संपर्क में वैरागी बन जाएंगे, सेवा में सब में बेहद के वैरागी बन जाएंगे, तभी तो मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, वो तो फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी।
अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना। बाबा कहते हैं सेवा में सब में बेहद के वैरागी बनो, संबंध संपर्क में भी, दृष्टि में भी, वृत्ति में भी कोई आकर्षण न हो, तब जाकर मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। सभी तो अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं वो तो फिर जन्म लेंगी, वो तो फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना। फिर बाबा कहते हैं वो तो फिर जन्म लेंगे, फिर दुखी होंगी, तो मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो बाबा कहते हैं आप हो ना। ब्रह्मा बाप के साथ ही हो ना, तो बेहद की वैराग वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। जब हमको वैराग आएगा तभी तो हम अपने आप को संपन्न बनाएंगे, तभी तो हम सेवाएं करेंगे, तभी तो हम सृष्टि परिवर्तन लाने में मददगार बनेंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, अभी चाबी नहीं लगी है। बाबा कहते गेट खोलने की ना, चाबी तैयार ही नहीं की है। बाबा क्या बोल रहे हैं, फिर दुखी होंगे। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो बाबा कहते आप ही हो। ब्रह्मा बाप के साथ ही हो ना, तो बेहद की वैराग वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है, तो ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। तो अभी चाबी नहीं लगी है ना, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत, माया भी अपनी दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। हम लोग पर ही डिपेंडेंट है सारा कुछ, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। तो नवीनता लानी है। अभी बेहद की वैराग की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। तैयार करनी पड़ेगी, चाबी भी खुद ही लगानी है ना। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया ना कि हम साथ चलेंगे, फिर हम साथ आएंगे, फिर साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए। जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे वो हाथ उठाओ। तो अभी तैयारी करो, इस वर्ष में करेंगे कि दूसरे वर्ष चाहिए। जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे वो हाथ उठाओ। करेंगे, फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वो भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं, पहली लाइन क्या कहती है। पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वो हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं है, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल विदेशी हाथ उठाओ, एक दो में देखो किसने नहीं उठाया। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहे हैं, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे, तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा, एक दो को साथ देखकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। आती है ना इविल स्पिरिट्स, वहां भी आती हैं, बाबा के सामने भी आती हैं। तो किसी ने आवाज करी होगी, चिल्लाई होगी, बाबा कहते सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी अभी एक सेकंड में
बाबा कहते अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन जाओ। बिंदु मतलब सारा विस्तार खत्म। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन जाओ। बिंदु बाप को याद करो। सारा देह का विस्तार खत्म। बिंदी मतलब देह का विस्तार खत्म। तभी तो बाबा से योग लगेगी। बाबा कह रहे हैं अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बनकर, बिंदु का कुछ भी नहीं है, हाँ, बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो। और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदी लगा दो। लगा सकते हो। बस 1 सेकंड में तो ये ड्रिल भी करनी है। अभी अभी 1 सेकंड में बाबा कहते बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप। नहीं सोचना कुछ और। लगा सकते हो। बस 1 सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। 1 सेकंड में रियलाइजेशन हो मैं बाबा का और बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों ओर के सभी नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा को वो शोर वाली ताली पसंद नहीं होती ना, इसलिए बाबा कहते एक हाथ की बजाओ। तो उनको क्या करना है? नए युग का मालिक बच्चा बनना है। नया वर्ष उमंग उत्साह से मनाना है। उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है। उड़ाते रहना ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। सतगुरु जी का वरदान। एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता होती है, मन बुद्धि एक जगह पर जहाँ टिक जाता है, वहाँ स्वतः ही स्थिति जो होती ना एक रस होती है। कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे नहीं, निरंतर आगे बढ़ती रहती है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। अगर हम एकाग्रता से संकल्प करते हैं ना, तो एकाग्रता से संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी, इसका व्यर्थपन जो है वो समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष जो है उसका विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ। बाबा कहते हैं अगर आप एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म
सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं एकांतवासी बनो। एकाग्रता बहुत पावर है, एक के साथ बुद्धि का योग लगाना। इसका जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्थिति निरंतर प्रोग्रेस करती है, एक रस। फिर हम सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जो सोचा वो हो जाता है, जो सोचा वो हो जाता है। बाबा कह रहे हैं जहाँ एकाग्रता है, बुद्धि जहाँ पर प्रभु में एकाग्र हो जाती है, वहां स्वतः ही हमारी स्थिति जो है वो एक रस रहती है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। उसमें कभी भी व्यर्थ नहीं होगा और समर्थपन आ जाता है। अगर हम एकाग्रता से संकल्प करते हैं, बोल करते हैं, कर्म करते हैं, और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाना, फिर उसी में रहना, एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। इतना पावरफुल हो वो। एक बीज रूप संकल्प करना है जिसमें पूरे जो सृष्टि रूपी पेड़ है ना, वो सारा वृक्ष रूपी विस्तार उस बीज के अंदर आ जाए। सभी के लिए, मना कहने का मतलब ये कि सभी के लिए पावरफुल संकल्प, वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए। एकाग्रता को बाबा कहते बढ़ाओ तो जितनी भी हलचल है हमारी जिंदगी में वो सारी समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, सब बोल और कर्म एकदम सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं एकांतवासी बनो, एक के अंत में हमेशा। स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगा दो। जो हुआ खत्म, जो हुआ खत्म। लेकिन अगर हम एक बार कोई गलती करते हैं और सोचते हैं अरे मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों कर दी, मैंने क्यों कर दी, ऐसे करते हैं ना, बाबा कहते हैं। तो एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, वो हम समझते नहीं है कि गलती करके तो हमने दाग लगा ही दिया, लेकिन उसके बार बार सोचने से दाग पे दाग, दाग पे दाग लगता है। इसलिए जो किया सो किया, उसको बिंदी लगा देनी है। इसलिए बीती को बिंदी लगा दो, बाबा कहते हैं। जो भी हुआ उसको बिंदी लगा दो। है ना, सुंदर शिक्षाएं हैं, बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। एक बार की हुई गलती को बार बार नहीं सोचना है, नहीं तो फिर गलती करके जो दाग लगता है उस पर और सोच सोच कर और दाग पे दाग, दाग पे दाग। इसलिए बाबा कहते जो हो गया उसको बिंदी लगा दो, उसी में कमाई है। अव्यक्त इशारा है प्रभु जी का कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ ये याद रखो, मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं है ना। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है, हर सेकंड, हर संकल्प। तो अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप सदा कंबाइंड रहो। सिर्फ ये याद रखो, मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। प्रभु जी मेरे सदा साथ हैं। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं है। अगर साथ रहेंगे तो हम साथ चलेंगे। साथ रहना है, हमको साथ चलना है,
हर सेकंड, हर संकल्प में साथ रखना है उनको, ताकि हमारा सेकंड भी वेस्ट न जाए और हमारा संकल्प भी कोई वेस्ट न जाए। इस कदर उनको कंबाइंड रखना है। भगवान जी को इस कदर अपने साथ कंबाइंड रखना है कि उनको साथ रख के ही संकल्प करने हैं, है ना। उनके साथ हर सेकंड रहना है। तो बताओ कोई गलती होगी क्या? स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएंगे, क्योंकि भगवान को अगर हम साथ रखते हैं तो भगवान कभी गलत कदम उठाने ही नहीं देंगे। ये भी खासियत है। इसीलिए तो वो कहते हैं तुम याद में रहो। याद में रहने से वो फिर साथ देते हैं ना पूरा। तो बाप और आप, हम सब कंबाइंड हैं। तो बाप और आप, है ना, ये मंत्र साथ में रखेंगे कंबाइंड। मेरा बाबा मेरे साथ है। अपनी मस्त और बाकी फिक्र नहीं करनी है। फिक्र नहीं करनी फिर किसी चीज की, फिर वो संभालेंगे। हम फिक्र करते हैं ना, फिर वो छोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम फिक्र करते हैं तो हम परमात्मा को याद नहीं करते, परमात्मा में डाउट करते हैं, फिर नहीं साथ देते। एकदम छोड़ देना। दादियाँ, मम्मा, बाबा एकदम छोड़ देते थे। शरीर की व्याधि आई है ना, छोड़ देते थे, सोचते ही नहीं थे देह के बारे में। देह को क्या हो रहा है, सिलाई हो रही है, इसकी कटाई हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं देखते थे वो लोग। तो बाबा को फिक्र हो जाती थी कि क्या करना है इसके साथ। वो बेफिक्र बाबा की याद में, फिर बाबा को चिंता होती थी। फिर ऐन मौके पर जो जहाँ पर जैसे सहयोग मिल सकता है वहां पर सहयोग पूरा देते हैं। तो हमको क्या याद रखना है आज? सदा मेरा बाबा, बाप के साथ में कंबाइंड हूँ, सदा उनको साथ रखना है। तो जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता थोड़ी है। तो साथी को सदा बाबा कहते साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तभी तो हम साथ चलेंगे, क्योंकि तब हम लायक बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, तभी तो साथ चलेंगे ना। साथ रहना है हमको, और हमको बाबा के साथ चलना है। तो हर सेकंड, हर संकल्प में उनको अपने साथ रखना, ताकि मेरा संकल्प भी रॉन्ग ना हो और मेरा टाइम भी वेस्ट ना जाए। करेंगे तो पाएंगे ना। अगर हम करेंगे नहीं, हम बैठकर सोचते रहेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आश्चर्यचकित होते रहेंगे, तब तो हम हार खाए जा रहे हैं, बाबा से दूर होते जा रहे हैं। तो बाबा इस समय हमको अपना साथ ऑफर करते हैं, तो उस ऑफर को जरूर स्वीकार करना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। $16,108.33 करोड़ में बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद। जो 5 तत्व हैं उनका धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, हिमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। फिर ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। तो सबका धन्यवाद करके सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, प्रभु जी का पुनः धन्यवाद करते हुए, और सभी की तरफ से
जो सोल्स द्वापर युग कलयुग वाली है ना, उन तमाम आत्माओं की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी का भी और सृष्टि का। सभी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।